एक बार की बात है, एक छोटे से गांव की है जो शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा था। उस गांव में लगभग 100 घर थे और लोग अपने अपने काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन एक बात सभी के दिलों में घर कर गई थी। गांव के पास बने उस पुरानी हवेली का खौफ। यह हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी चीखें तो कभी रहस्यमयी हंसी की गूंज। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक युवक आया। वह शहर से आया था और उसे गांव की शांति पसंद थी, लेकिन वह हवेली के बारे में सुनी गई कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे समझाया कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उसने इसे महज एक अंधविश्वास माना और एक रात वहां जाने का फैसला किया। रमेश ने रात को अपने साथ एक मशाल ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब आता गया, उसके कदमों की आवाज तेज होती गई। हवेली के आसपास का माहौल बेहद डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवेली के गेट के पास पहुंचते ही रमेश को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही। रमेश ने गेट को धक्का दिया और वह कराहते हुए खुल गया। उसने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श टूटा फूटा था और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने रमेश के चारों ओर बर्फ फैला दी हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। रमेश ने उस दरवाजे को धकेला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसकी दराजें टूटी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक पुरानी खाट पड़ी थी, जिस पर एक धूल से सनी चादर थी। रमेश ने जैसे ही उस खाट को छुआ, अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से थपथपाने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जैसे जाम हो चुका था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके पसीने छूटने लगे। फिर अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो उसके करीब आ रही थी। रमेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने अपनी मशाल को जोर से पकड़ा और आवाज की दिशा में देखा। तभी दरवाजे के पीछे से एक छाया निकली। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके होश उड़ गए। वह छाया बिल्कुल काले रंग की थी, मानो उसका कोई चेहरा नहीं था। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। छाया उसके सामने आकर रुकी और उसके कानों में एक डरावनी आवाज में फुसफुसाई, तुमने हमारी नींद को तोड़ा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। रमेश की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। छाया ने अपनी काली भुजाओं को फैलाया और रमेश की ओर बढ़ी। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक हवेली में हर चीज शांति से भर गई। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। रमेश ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं लौटा। कहते हैं कि रमेश के जाने के बाद उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने एक अजीबोगरीब आवाजें सुनी। गांव वालों का कहना है कि वह आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी नींद से जागने वाले इंसान को माफ नहीं किया। अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।